हमारे पर लाठीचार्ज करना चाहते हैं कमिश्नर, कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं क्या कमिश्नर? तो क्या बिल्डिंग में विपक्ष के लिए कुछ बनाए नहीं क्या? कमिश्नर को बता। यहाँ आने के बाद आयुक्त साहब बोल रहे हैं कि पुलिस को बुलाओ। क्या हम आतंकवादी दिख रही है? या वसई विरारमध्ये जसं प्रशासन राज होतं, प्रशासन राज यांना सवय झाले आणि मुळात वसई विरारमध्ये विरोधी पक्ष कधी नव्हताच, म्हणून पहिल्यांदा आलेला विरोधी पक्ष काय आहे हे जनतेला दिसेल, प्रशासनाला दिसेल आणि वसई विरारमध्ये हुकुमशाही चालणार नाही, तानाशाही चालणार नाही। नमस्कार साथियों, आप हमारे साथ जुड़े मेट्रो सिटी समाचार पर। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका का मुख्य कार्यालय है विरार का, जहां पर आप देखिए तमाम जो चुने हुए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सिंधेगढ़ की नगर सेविका यहाँ पे पूरे चुने हुए नगर सेवक हैं। एक बार दिखाइए उधर कैमरे पे, तमाम लोग हैं, उनके हाथों में ब्लैक कार्ड है और उनकी कुछ मांगे हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्षा, साथ महिला जो चुने नगर सेविका है, उनके साथ ही उनके जो नेता है वो भी साथ में, हम उनसे बात करेंगे। ये तमाम जो नारेबाजी आपने देख रहा, लाइव देख रहे थे आप मेट्रो सिटी समाचार पे, तमाम नारेबाजी के बीच जो मांगे हैं उससे बात करेंगे। अशोक भाई बोलिए ना, एक दो शब्द दीजिए आपके। आज जो आप यहाँ पे एक ठिया आंदोलन जैसा आपने अनप्लान तरीके से किया हुआ है, क्या अनप्लान तरीका नहीं है। हमने ये कह रहे थे कमिश्नर साहब कह रहे थे कि कमिश्नर साहब सब झूठी बोलना शुरू कर रहे हैं क्या? अभी हमने कमिश्नर साहब को बताया कि हमारे 44 नगर सेवक है, तो हमें 44 नगर सेवक के लिए एक दालन होना चाहिए। हम 44 नगर सेवक आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय होना चाहिए, तो हमें कार्यालय नहीं दे रहे। हमने 11 तारीख को उनको लेटर दिया है, आज तक वो लेटर का जवाब नहीं दे रहे। आपने लेटर दिया है? हमने मांग की हुई है लेटर से, वो लेटर है हमारे पास, और लोक प्रतिनिधि है ना हम, तो 7 दिन में हमें तो लेटर का जवाब देना चाहिए ना। और कमिश्नर बाजू में उठ के पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं, तो हमारे पर लाठीचार्ज करना चाहते हैं कमिश्नर, कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं क्या कमिश्नर? मनोज भाई आप क्या कहेंगे अशोक भाई की जब तक हमें लेटर नहीं मिलता है कि हमें कार्यालय दिया जा रहा है या ना दिया जा रहा है, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अभी आप लोग जब नारेबाजी कर रहे थे उसमें आप दो लोग कह रहे थे कि बहुजन विकास अघाड़ी या मेयर का कहना नहीं मिलेगा या फिर प्रशासन का कहना नहीं मिलेगा। हमने लेटर प्रशासन को दिया है, कमिश्नर हमें बता रहे हैं कि महापौर तुम आपको दालन नहीं दे रहे, महापौर के पास फाइल गई, ये कमिश्नर बता रहे हैं, हमने बोला नहीं। हमने जो लेटर दिया वो कमिश्नर को दिया है, तो ये आस्थापना है, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है ये कमिश्नर देखेंगे ना कि महापौर देखेंगे? वो कमिश्नर हमें बता रहे कि आपको महापौर नहीं दे रहे। तो क्या बिल्डिंग में विपक्ष के लिए कुछ बनाए नहीं क्या? कमिश्नर को बता। अभी हम कमिश्नर से पूछे या महापौर से पूछे? कमिश्नर एक बार हमें परिपत्रक निकाले कि आज के बाद जो आपको पूछना है वो महापौर से पूछिए। बोलिए सर, बोलिए। अभी आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, आप देखोगे तो अगल बगल की जो भी महापालिका है वहाँ सब जगह हर एक पार्टी को उसके संख्या के अनुपात में कार्यालय मिलता है, और ये कार्यालय की व्यवस्था प्रशासन करती है, कोई भी सत्ताधारी पार्टी या महापौर नहीं करते हैं। तो यहाँ ये आयुक्त जी, अगर हमारे गठन नेता ने मांग की है कि हमारे पार्टी के लिए कार्यालय दे दो, अभी 44 नगर सेवक है, हमें चर्चा करनी है, हमें कुछ बात करनी है, तो वसई विरार के कोने से हर कोने से लोग आ रहे हैं, तो हमको अगर चर्चा करनी है तो कार्यालय चाहिए। तो यही मांग की, तो आप अगर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, वो लिखित रूप में देना चाहिए हमारे गठन नेता को, वो दिया नहीं है। यहाँ आने के बाद आयुक्त साहब बोल रहे हैं कि पुलिस को बुलाओ। क्या हम आतंकवादी दिख रहे हैं? हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, बैठ के आंदोलन कर रहे हैं ना, किसी को कुछ हर्ट नहीं कर रहे, कुछ गाली गलौच नहीं कर रहे, सब आंदोलन ही कर रहे हैं ना। और दूसरी बात है कि आयुक्त साहब यहाँ बैठे हैं, दोनों एडिशनल कमिश्नर यहाँ थे, और आयुक्त साहब साइन करके जाते हैं और उनके पीए से कार्यालय हमें लेटर देना चाहते हैं। ये तो लोक प्रतिनिधि का अपमान है। अभी 5 साल यहाँ का जो प्रशासन था उनका राज था, तो उनके दिमाग में अगर ये है कि आज भी प्रशासन राज है, तो उनको दिमाग से निकालना जरूरी है। 5 साल प्रशासन राज था, अभी लोगों का राज है, लोक प्रतिनिधियों का राज है। गलतफहमी दूर करो, अपने दिमाग से निकाल डालो कि ये प्रशासन राज है। जब तक आयुक्त साहब यहाँ के गठन नेता को लेटर नहीं देते, जो भी आपको रिफ्यूज करना है रिफ्यूज करो। और ये कौन सा तरीका है कि महापौर के पास फाइल गई है? कोई भी महापालिका में महापौर डिसाइड नहीं करते हैं, प्रशासन डिसाइड करता है, जिनकी जितकी ताकत है उस हिसाब से कार्यालय देते। तो ये कौन सा नया तरीका है और ये कौन सा ये तरीका है? और आयुक्त साहब ऐसा अपमान करके हमको नहीं जा सकते, हम यहाँ बैठे हैं। एक और चीज इसमें सबसे बड़ी बात, क्या आप कोई असंवैधानिक मांग कर रहे हैं? क्या अन्य महानगर पालिकाओं विपक्ष को जगह नहीं मिलती है? आप जाके देखो,
कोई भी महापालिका में जाके देखो, बाजू में मीरा भाईंदर महापालिका है, वहां भी ये है कि हर पार्टी को कार्यालय मिल रहा है। मुंबई की तो बात छोड़ो, मैं मीरा भाईंदर की बात कर रहा हूं। हर पार्टी को कार्यालय मिल रहा है उनकी क्षमता से हिसाब से। तो आयुक्त तो बोल रहे हैं कि आपको विरोधी पार्टी का कार्यालय है। अरे विरोधी पार्टी का कार्यालय नहीं है। महापौर के कार्यालय में सत्ताधारी बैठेंगे क्या, पूरे सभा लेंगे? कोई भी ऐसा विषय नहीं है। पार्टी को कार्यालय चाहिए। हमारी जो 44 लोग हैं, 43 और हमारी सहयोगी पार्टी 44 लोग हैं, 44 लोगों को बैठने के लिए हमें कार्यालय चाहिए। गणेश भाई, विरोधी पक्षाला दालन का नाही असं आपने मांग किया है क्या? बघा, हे आलेले निवडून आलेले जे प्रतिनिधी आहेत ते सोरठवरती निवडून आलेले नाही आहेत. लोकांनी जनतेने निवडून दिलेले हे प्रतिनिधी आहेत आणि मूलतः हा अपमान या प्रतिनिधींचा नसून निवडून दिलेल्या जनतेने मतदार राजाचा आहे. आम्ही काय मागतोय? आम्ही आमचं दालन मागतोय पक्षाचं. यात चूक काय? याच्यावरती उदाहरणार्थ घ्या, जसं आदरणीय मनोजजी आणि अशोकजींनी सांगितलंय की आज या वसई विरारमध्ये जसं प्रशासन राज होतं, प्रशासन राज यांना सवय झाले आणि मुळात वसई विरारमध्ये विरोधी पक्ष कधी नव्हताच. म्हणून पहिल्यांदा आलेला विरोधी पक्ष काय आहे हे जनतेला दिसेल, प्रशासनाला दिसेल आणि वसई विरारमध्ये हुकुमशाही चालणार नाही, तानाशाही चालणार नाही. चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी. अब ये आप हाँ, दो शब्द बोला सर. आयुक्त माननीय आयुक्त यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के 43 नगर सेवक है उनको छोड़ के, उनको लेटर दिए बिना, उनके साथ अतिरिक्त आयुक्त भी दोनों यहाँ से निकल गए और पीए से लेटर दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये आयुक्त वसई विरार महानगर पालिका के हैं या बहुजन विकास आघाड़ी के लिए काम करते हैं आयुक्त? क्योंकि अगर लोक प्रतिनिधि का ये हाल है, अगर उसको जवाब नहीं मिल रहा है, लोक प्रतिनिधि को सही तरीके से अगर आयुक्त जवाब नहीं देते हैं, तो सर्वसामान्य जो वसईकर जनता है उनको न्याय क्या? स्टेट में आपके मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनको है, तो आप उसके उस लेवल पे कुछ तो बात करेंगे? जरूर करेंगे ना. हमारे लोक प्रतिनिधि जो है, आमदार है, खासदार है, वो सब बात करेंगे ना ऊपर. भाई बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ यहाँ कुछ महिला जो पदाधिकारी भी हैं, उनसे बात करेंगे. फिलहाल अब ये धीरे धीरे वो महासभा होने वाली है, शुरू होने वाली, उसमें लोग जाना चाह रहे हैं. और चूंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ आज जी ताई अशोक, आपल्याला जनतेचे प्रश्न महासभेत मांडायचे आहेत. ताई इस तरफ दो शब्द बोलिए. आप आज आंदोलन किया था अभी और बाकी लोगों ने कहा मांग, तो क्या कुछ ऐसी मांग कर रही जो असंवैधानिक है? अभी वो देखिए, कुछ नया ही पता चल रहा है. यहाँ पर 1 महीना हो गया चुनाव होकर, यहाँ पर महापौर बैठ गए. आज 20 तारीख है, आज महासभा यहाँ पे आयोजित की गई है. हमारे गट नेता है, उन्होंने ऑलरेडी 11 तारीख को यहाँ पर एक निवेदन दिया है कि हमारे पार्टी के लिए, हमारे पार्टी के जो लोक प्रतिनिधि हमारे नगर सेवक है, इनके बैठने के लिए हमें एक दालन होना चाहिए. और वो दालन देने के लिए हमने मांग की थी. गए 11 तारीख से ये सब कुछ चालू है और अभी तक हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है. अभी यहाँ आने के बाद हमें आयुक्त को बोल रहे हैं कि ये जो फाइल है, वो फाइल हम लोगों ने महापौर के पास दी है, वहाँ से आपको जो दालन मिलना है वो मिलेगा. ऐसी कुछ तरतूद नहीं, ऐसा उनका कहना है. हमने उनको कहा है कि हमें लिखित में दे दीजिए, आपका जो भी कहना है वो हमें लिखित में दे दीजिए. तो लिखित में देने के बजाय उन्होंने वो कुछ राइटिंग किया और सीधा यहाँ से निकल गए. ये लोक प्रतिनिधि का अपमान होता है. तो हम तब आगे हमें जनता ने जनता के प्रश्नों के लिए यहाँ पर चुन के दिया है. जो भी लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली पार्टी है. हम लड़ते रहेंगे, जनता के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे. लेकिन अभी फिलहाल आज यहाँ की पहली महासभा होने वाली है. उस सभा में हम 44 नगर सेवकों का उपस्थित होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है, पहले हम महासभा अटेंड करेंगे, जनता के प्रश्नों के लिए वहाँ पर मांग रखेंगे. उसके बाद में यहाँ पर हमें जो हमारा पक्ष कार्यालय का विषय है वो लेके हम बैठेंगे. बहुत धन्यवाद. ताई, आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष जो है प्रज्ञा पाटिल जी, वो हमसे मुखातिब थी. इसके पहले आपने देखा कि यहाँ पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के और एक उनके जो शिवसेना शिंदेगढ़ के जो नगर सेविका हैं, उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से आंदोलन ही कर दिया था. और इस बीच कमिश्नर उठकर चले गए और उन्होंने लेटर जारी किया कि हम आपको, उसमें लेटर में ब्यौरेवार क्या है, डिटेल क्या है, वो आपको लेटर पर दिखाएंगे. लेकिन आपने पूरा ये घटनाक्रम देखा. अब आगे की जो महासभा की जो कार्रवाई है वो क्या होने वाली है, आगे की अपडेट्स आप हमारे साथ देखेंगे. फिलहाल ये जो कुछ चल रहा है, इस पर पिछले एक हफ्ते से ये सारी प्रक्रिया चल रही थी. और इस दौरान इन्होंने, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने लेटर दिया था, इस लेटर पे भी फिलहाल अभी तक कमिश्नर ने इनको, जो विरोधी पक्ष नेता जो चुने जाते हैं, उनको भी बैठने के लिए 43 की उनकी संख्या है, उनको ये चाहिए कि उनको कम से कम एक
जगह उनको मिले, एक दालान जिसको बोलते हैं, केबिन उनको मिले, जिसमें वो बैठ के अपनी चर्चा कर पाए। खैर फिलहाल अभी तक पक्ष वाले और मेयर कक्ष, अन्य जो अधिकारी हैं, सबके कक्ष मिलते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता या विरोधी टीम के लिए, जो विरोधी पक्ष है उनके लिए, जो सत्ता में नहीं है, विरोधक में है, उनके लिए अभी तक यहाँ पे बैठने का कोई प्राविधान नहीं हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे तमाम गतिविधियां चल रही हैं। फिलहाल आगे देखना है, अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे क्या कुछ हो रहा है, महासभा में क्या कुछ हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं।